जयपुर में अखिल भारतीय रेल डाक सेवा, मेल मोटर सेवा कर्मचारी संघ, मेल गार्ड, एमटीस और नेशनल यूनियन रेल डाक सेवा व सेल मोटर सेवा संघ वर्ग एएमटीस राजस्थान परिमंडल ने नेशनल सॉर्टिंग हब में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में विभिन्न मांगों को उठाया गया। आपको बता दें, प्रदेश सचिव राजस्थान परिमंडल बसंत अवस्थी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान बसंत अवस्थी ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए अपनी मांगों के बारे में बताया। मैं बलराम शर्मा, छटाई सहायक पद पर रेल डाक सेवा जेपी मंडल जयपुर में कार्यरत हूँ। वर्तमान में बीआरएमएस यूनियन जो बीएमएस से संबद्ध है उसका मैं यहाँ प्रांतीय महामंत्री हूँ। आज किस तरह का धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया है? देखिए, डाक विभाग में जिस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन दमनकारी नीतियों के माध्यम से माननीय चीफ श्री वीके गुप्ता जी चला रहे हैं, उसके लिए हमने उनको काफ़ी मौका दिया। 15 मार्च को हमने उनसे मिलने का प्रयास भी किया। सभी संगठनों के प्रांतीय महामंत्रियों के माध्यम से हमने उनको एक संयुक्त ज्ञापन पेश करके उनसे मिलने का समय मांगा, लेकिन माननीय चीफ पीएमजी सर ने इन मांगों को दरनिकार करते हुए मिलने तक से मना कर दिया। मजबूरन कर्मचारी हित में हमें विरोध प्रदर्शन का एक प्रस्ताव लेना पड़ा, जिसमें हमारे सभी संगठन, कर्मचारी संगठन जो हमारे 3 संगठन हैं, ऑल इंडिया आरएमएस, भारतीय मजदूर संघ और हमारा नेशनल यूनियन, तीनों के तीनों संगठन के कर्मचारियों ने और पदाधिकारियों ने ये डिसाइड किया कि कर्मचारी हित में सबको एक होके इनका सामना करना ही पड़ेगा। इस संबंध में मुख्य जो समस्याएं हैं, मुख्य समस्या ये है कि एक तो जहां प्रधानमंत्री मोदी जी नए से नए रोजगार के आयाम पैदा करना चाह रहे हैं, उसमें माननीय जो हमारे चीफ साहब हैं वो धीरे धीरे एक एक करके पोस्ट ऑफिसों को मर्ज करने में लग रहे हैं, आरएमएस के ऑफिसेज को मर्ज करने में लग रहे हैं। आज़ादी के समय से जो आरएमएस के ऑफिस चले आ रहे थे, जैसे झुंझुनू, भीलवाड़ा, चित्तौड़, चूरू और फालना आरएमएस, इन आरएमएस ऑफिसेज को वो मर्ज करके और केवल मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि वो इसमें क्या आर्थिक फ़ायदा विभाग को पहुँचाना चाहते हैं। इससे आम जो जनता है वो परेशान होगी। जो डाक सेम डे मिलती है वो ही डाक उनको 2 या 3 दिन की देरी से मिलेगी। दूसरी चीज़, आरएमएस के सेक्शन वगैरह बंद करके जो ट्रेन के माध्यम से बिल्कुल स्मूथली जाते थे, टाइम पे आते थे, टाइम पे जाते थे, रोडवेज बसों के माध्यम से जो लोकल डाक थी, वो लोकल डाक केवल कुछ हज़ार रुपये के अंदर जो संबंधित पोस्ट ऑफिसों में जाया करती थी, उनको लाखों रुपए खर्च करके उन डाकों को व्यक्तिगत आरटीएनओ के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। तो मेरी प्रशासन से एक ही डिमांड है हम सभी संगठनों की कि कम से कम कर्मचारी हित में इनका डिसीजन लिया जाए। जो भी आदेश चीफ पीएमजी वीके गुप्ता ने किए हैं, उनका उच्च स्तर पर उनकी समीक्षा की जाए और समीक्षा करने के बाद में अगर वो, ज़्यादातर सभी जानते हैं कि वो केवल और केवल तानाशाहीपूर्ण तरीके से लिए गए नियम है, जो निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णयों को तुरंत बदला जाए। आज हमारा धरना प्रदर्शन है मंडल कार्यालय मुख्यालय पे। 17 तारीख को हमारा परिमंडल मुख्यालय जो हमारा सर्कल हेडक्वार्टर होता है, उस पर हम लोग हमारा धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल का प्रोग्राम रखेंगे। हम हमारा जो भी प्रदर्शन करेंगे गांधीवादी नीतियों से करेंगे, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं करेंगे। लेकिन हम केवल ये चाहते हैं कि मीडिया सबसे बड़ा सहभागी है देश के नवनिर्माण में। मीडिया के माध्यम से हम हमारे राजनेताओं को, हमारे मंत्रियों को, हमारे उच्चाधिकारियों को ये सूचना देना चाहते हैं कि डाक विभाग राजस्थान के कर्मचारी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। अगर जल्द ही इनकी डिमांड या इनके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान परिमंडल में तो ताले लग जाएंगे डाक विभाग के। इलेक्शंस में भी क्या इलेक्शंस का ऐसा है कि अगर जिस प्रकार से हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो सरकार को हम किस मुंह से सपोर्ट करेंगे, सरकार किस मुंह से हमारे पास वोट मांगने आएंगी। अभी केवल हमारे जो चीफ साहब हैं वीके गुप्ता जी, वो केवल ये बहाना बना के कि अभी आचार संहिता है, तो आचार संहिता केवल नियम लागू करने के लिए बाध्य नहीं है क्या? इस आचार संहिता को लागू होते ही उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करने चालू कर दिए। 45 आरटीएनओ के ऑर्डर राजस्थान जेपी मंडल में उन्होंने आदेश कर दिए। एक पार्सल के लिए बनाई गई स्पेशली ब्रांच जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए विभाग के खर्च हुए हैं, उसी ब्रांच में सीआरसी और एनएसएच को मर्ज कर दिया गया। 1.5 करोड़ की डीडब्ल्यूएस मशीन जो ऑटोमेटिकली मेल प्रोसेसिंग में काम आती है, उसका आधा हिस्सा बाहर पटक दिया ऑफिस के बाहर, जिसकी जानकारी आप ले सकते हैं। और उस आधी मशीन को भी बेचने के उन्होंने एक टेंडर की प्रक्रिया इन्होंने चालू कर दी। जब वो 1.5 करोड़ की मशीन किसी काम की नहीं है तो उसको वहाँ क्यों डाल रखा है?
और डालने के बाद भी कर्मचारियों को मूलभूत किसी प्रकार की वहाँ ऐसी कंडीशन है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर कोई आके भी देखना चाहिए, वहाँ यह कंडीशन है कि जिस प्रकार एक फैक्ट्री में मजदूरों को अंदर डाल के गेट बंद कर दिया जाता है, उस प्रकार के आदेश वीके गुप्ता जी ने करे हैं। हम लोगों ने, सभी संगठनों ने मिलके उनसे डिमांड करी कि कम से कम कर्मचारियों की मूलभूत आवश्यकताएं तो पूरी की जाए, उनको वेंटिलेशन के लिए स्पेस मुहैया करवाया जाए, ऊपर जो कबूतर या अन्य जो पक्षी हैं जो भीट वगैरह कर रहे हैं उससे उनको स्मूथली काम करने का एक माहौल प्रदान किया जाए। नीचे फर्श पर जो केवल सीमेंटेड फर्श है उसमें लगातार धूल मिट्टी निकलती रहती है, वेंटिलेशन का किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं है। खूब डिमांड कर ली, लेकिन डिमांड करने के बावजूद आज तक प्रशासन की कान पे जूं नहीं रेंगी है। मजबूरन आरएमएस के सभी कर्मचारियों को विरोध प्रदर्शन के लिए रोड पर आना पड़ा है और बहुत दिन दूर नहीं है। अगर प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानेगा तो मजबूरन हमें चक्का जाम करना पड़ेगा, जिसमें विभागीय हानि होगी। विभागीय हानि हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन कर्मचारी हित में हमें सामने आना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। आज प्रदेश सचिव आज धरना प्रदर्शन क्या है? राजस्थान परिमंडल। आज धरना प्रदर्शन क्या है? किस चीज़ को लेकर? रेल डाक सेवा आरएमएस से हूँ और जब से आज लगातार हमारे 10 तारीख से प्रोग्राम चल रहे हैं। 10 तारीख को पूरे राजस्थान प्रदेश में काली पट्टी बांध के काला दिवस मनाया गया था और 12 तारीख को सभी डिवीज़न ऑफिसेज में पूरे राजस्थान में और ब्रांच ऑफिसेज में सभी पर धरना प्रदर्शन रखा गया और आज 15 अप्रैल को डिवीज़न ऑफिस पे सभी तीनों ही संगठनों का वो धरना प्रदर्शन है। उसमें हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं कि 70 साल से जो एक विभाग का नाम चला आ रहा था रेल डाक सेवा, वर्तमान में जनवरी माह में यहाँ पर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान श्री वीके गुप्ता जी जब से आए हैं तब से उन्होंने रेल डाक सेवा के नाम को ख़त्म करना और बीएसएनएल की तरह रेल डाक सेवा के विभाग को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया। और जितने भी कर्मचारी संगठन हैं राजस्थान के, उनसे बगैर कोई वार्तालाप किए हुए और अपनी हठधर्मिता अपनाते हुए यहाँ पर उन्होंने अपने निजी स्वार्थ में आकर के और रेल डाक सेवा की जो भी रेल से हमारी सुविधाएं चल रही थी डाक को लाने ले जाने की, उसको बंद करने और ट्रक वो भी प्राइवेट, सरकारी जो हमारी मेल मोटर सेवा है उसको काम में न लेकर के प्राइवेट ठेकेदारों का घर भरने के लिए और उन्होंने एक आरटीएन सेवा चालू करी है राजस्थान में कि जिसमें इतना जो डाक हमारी 500 रुपये में जा रही थी उनका उन्होंने 5000 में रोज़ में टेंडर कर दिया है। और 5 ऑफिसेज हमारे सवाई माधोपुर, झुंझुनू, चूरू, भीलवाड़ा, चित्तौड़, 5 ऑफिस जो कि 70 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कार्यरत थे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर खाली एक रेल डाक सेवा का ऑफिस रहता है। उन सभी ऑफिसों को बंद करने का रोड मैप तैयार कर लिया है अपने निजी स्वार्थ में आकर के और आरटीएन चलाए जा रहे हैं, जबकि पूरे सर्किल में इसका पुरजोर विरोध होने के बावजूद भी वो हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहे हैं। अब धरना प्रदर्शन क्या है? कब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आगे भी ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? आज का हमारा धरना प्रोग्राम डिवीज़न के ऊपर है और 17 तारीख को पूरे राजस्थान प्रदेश का जो कार्यालय है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का, वहाँ पर 17 तारीख को भूख हड़ताल का प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ पर सारे राजस्थान के सभी ब्रांचों के सभी डिवीज़नों के कर्मचारी उपस्थित होंगे। और उसके बाद भी अगर उन्होंने हमारी मांगे स्वीकार नहीं करी तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं।